हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे नीट 2021 के पेपर के बारे में और नेक्स्ट आपका जो 2022 का नीट का पेपर होगा उसकी आप किस तरीके से तैयारी करेंगे और कैसे कैसे आप उसकी प्लानिंग करेंगे और कौन कौन से चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारा नीट 2021 का जो पेपर आया था उसमें जो 11th का जो आपके 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर से मिला के आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 14 चैप्टर से मिला के कुल मिला के आपके 22 क्वेश्चन आपके 11th के पोर्शन से आए हैं। जो 50 क्वेश्चन नीट के टोटल बेटा 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे। जो केमिस्ट्री के आपके 50 क्वेश्चन थे उसमें आपके जो 11th के पोर्शन से आपके 22 क्वेश्चन हैं और आपके बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन से जो आपके 28 क्वेश्चन है, आपके 28 क्वेश्चन आपके 12th के सिलेबस से आपसे पूछे गए थे। तो इसमें जो इस बार थोड़ा पेपर में ये अनइक्वलिटी रही है। जैसे नॉर्मली क्या होता था 25 आधे क्वेश्चन आपके 11th के पोर्शन से आते थे, आधे क्वेश्चन आपके 12th के पोर्शन से आते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ 11th के पोर्शन से थोड़ा कुछ कम क्वेश्चन आए हैं और 12th के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें हुआ ये है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनके बारे में बात हम करेंगे और आप कैसे तैयारी करेंगे। तो कुल मिला के आपका जो इस बार जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से कोई प्योर क्वेश्चन नहीं आया। इस चैप्टर से इस बार कोई बार क्या होता था एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता था प्योर, तो इस बार इस क्वेश्चन से प्योरली ये क्वेश्चन नहीं आया है। कहीं कहीं मोल का हल्का यूज हुआ है लेकिन इस चैप्टर से प्योर क्वेश्चन कोई नहीं आया। बाकी आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन आए इस बार नीट में, 2 क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आए हुए हैं नीट में। और आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी पीएन पीरियोडिसिटी, इससे आपका एक क्वेश्चन प्योर आया है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पड़ जाता है। इससे आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, तो जिससे 2 और 3 क्वेश्चन आए हैं वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन आ गए। स्टेट्स ऑफ मैटर से नॉर्मली एक क्वेश्चन आता था, ये आपका फिजिक्स के पोर्शन में भी ये चैप्टर रहता है। तो इसमें से इस बार पता नहीं क्या हुआ, उनको 3 क्वेश्चन इन्होंने स्टेट्स ऑफ मैटर से दे दिए हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर और कुछ इसका पोर्शन लगा है, इससे प्योर क्वेश्चन इस बार नहीं है। इससे आपके ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका 2022 के लिए। इससे आपके इस बार 3 क्वेश्चन आ गए। थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा गया इस बार। इक्विलिब्रियम भी बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, इससे भी इस बार बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 क्वेश्चन यहां से हैं। और आपका देखा जाए पी ब्लॉक 11th में जो ग्रुप 13 14 आपका 11th में, इससे आपके इस बार बेटा एक क्वेश्चन यहां से आया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसको लोग अच्छा खासा पढ़ाते हैं। इससे बेटा केवल आपके 2 क्वेश्चन इससे आए हैं। और आपका इसके बाद आपका जो है हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन से इस बार इन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछ दिया। हाइड्रोकार्बन से इस बार इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इससे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं है, इस बार इन्होंने एक क्वेश्चन यहां से भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी पूछ दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर आपका 12th में जाओगे तो इसमें देखो सॉलिड स्टेट से इस बार इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सॉल्यूशन से भी 2 क्वेश्चन पूछना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। सरफेस केमिस्ट्री जिससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इस बार में एक ही क्वेश्चन पूछा है। और जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन आए हैं। और आपके पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप जो आपका बहुत बड़ा पोर्शन होता है, इससे यहाँ एक क्वेश्चन जो आपका 12th का पोर्शन है ग्रुप 15 16 17 और 18, इसे आपके केवल एक क्वेश्चन आया है। डी एफ ब्लॉक जो है यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपके पार्ट 1 है। यहाँ से पार्ट 2 जो आपका आया है, पार्ट 2 में आपका जो पहला हेलो एल्केन हेलोरीन, ये छोटा चैप्टर, इससे 2 क्वेश्चन। और अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये अच्छा खासा, इससे तो बड़ा चैप्टर, इससे इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो बेटा बहुत वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ये इस बार बन जाएगा 2022 के लिए। इसमें आपके 4 क्वेश्चन आपके आए हैं।
एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। एमीन्स बहुत छोटा चैप्टर, इससे आपके 2 क्वेश्चन यहां से बन गए हैं, तो यहां से भी 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। और बाकी बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री ब्रेड लाइफ, यहां से एक एक क्वेश्चन आए हैं। तो आप नीट 2022 की स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे नीट 2022 के लिए, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नीट 2022 में आपको स्ट्रेटजी ये बनानी है कि देखिए जो फिजिकल तीनों पोर्शन आपके बैलेंस होने चाहिए, तीनों पोर्शन आपके बैलेंस होने चाहिए। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री से मैंने काउंट किया तो फिजिकल केमिस्ट्री से कुल मिला के आपके 17 क्वेश्चन पूछे गए। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत तेजी से पढ़ते रहते हैं, जबकि 11th में ये चैप्टर देखिए बहुत दिक्कत करने वाले होते हैं। एक थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, थर्मोडायनेमिक्स केवल 1 क्वेश्चन आया है, इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन आए होंगे। तो फिजिकल से टोटल मिला के, फिजिकल केमिस्ट्री से कुल मिला के 17 क्वेश्चन पूछे गए, और आपके इनऑर्गेनिक से आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए, और ऑर्गेनिक से आपके 18 क्वेश्चन। तो एक पोर्शन ये भी होता है, इसलिए बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है कि वो क्या करता है, फिजिकल को बहुत अच्छे से पढ़ते रहता है, और फिजिकल के बाद जो टाइम बचता है वो ऑर्गेनिक को दे देता है, और इनऑर्गेनिक को लास्ट में बिल्कुल रखता है। जबकि हमको कंपटीशन में अपने स्कोर पे ध्यान देना चाहिए, केमिस्ट्री में कंपटीशन के लिए हमारा स्कोर पे ध्यान देना चाहिए। जो जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से आप तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए, जिससे आपको इजीली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो तीनों चैप्टर, और बहुत क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के आए थे, बहुत ऐसा नहीं बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे गए, नॉर्मली क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हमको सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उसका पेपर का एनालिसिस सॉल्व करके डाल देंगे। लेकिन आज हम आपको 2022 की जो नीट 2022 की स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, आप कैसे इसकी 2022 की तैयारी करिए। तो इसमें आप ये देख लिए, जिन चैप्टर से 3 और आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन चैप्टर को आप अलग कर लीजिए, उनको आप पहले प्रिपेयर करिए। जैसे आपका एक आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये केमिकल बॉन्डिंग होता है, ये एकदम बेसिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से 2022 के लिए केमिकल बॉन्डिंग को आप प्रिपेयर करें, आपको जरूर इस वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से तैयार करिए। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप क्या करिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे पहुंच जाइए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आप उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। फिर इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये अगर आप स्कोर कर लेंगे अच्छे से तो अभी से बना के चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। फिर इक्विलिब्रियम ये इंपॉर्टेंट हो गया, 3 क्वेश्चन चैप्टर ये हो गए। फिर इसमें आपका हाइड्रोकार्बन, इस बार आप हाइड्रोकार्बन को अच्छे से तैयार करें, हाइड्रोकार्बन को बहुत बढ़िया से तैयार करें, 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बेसिक प्रिंसिपल, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार करें इस बार। फिर दूसरा आपका जो इसमें रहता है, इसमें आप देखो बेटा, जो हाइड्रोजन से नॉर्मली इस बार हाइड्रोजन से ये रिडॉक्स, अब रिडॉक्स सिलेक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तो एक ही पूछा गया प्योर, लेकिन इसका एक बहुत ज्यादा यूज आपकी केमिस्ट्री में रहता है। जब आप रिडॉक्स को अच्छे से तैयार करेंगे तो आपकी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप रिडॉक्स को इंपॉर्टेंट चैप्टर में आप काउंट कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है, इधर आप आ जाइए, अब 12th की जो फिजिकल है, 12th में जो आपका सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिकल का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जब भी आप पढ़िए तो रिडॉक्स के साथ ही पढ़िए। जो लोग पास आउट है उनके लिए बात कर रहा हूँ, या जो 12th में है उनको लिए रिडॉक्स तो पढ़ के आएंगे, तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप साथ में पढ़ेंगे तो कुछ लोड आपका कम हो जाएगा। फिर इसके आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से आपके 2 क्वेश्चन हैं, तो इस तरीके से केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है। केमिकल काइनेटिक्स, जनरल प्रिंसिपल एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जिन जिन चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप पहले तैयार करें। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे हर साल बेटा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बहुत अच्छे से तैयार करिए आप। फिर इसमें आपके ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं रहता, ऑर्गेनिक में आपके हेलोएल्केन हेलोरीन, इससे 2 क्वेश्चन आए इस बार, और एल्कोहल फिनोल ईथर से आपका एक ही क्वेश्चन आया है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए। इस बार चैप्टर को चार्ट डालिए, अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आएंगे, आने की उम्मीद है। एमीन्स आप 2 क्वेश्चन इससे तैयार करिए।
और बाकी बेटा नीचे वाले चैप्टर जो रहते हैं जैसे बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और आपके केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, और ये सब बहुत आसान चैप्टर होते हैं, इनको बच्चे छोड़े रहते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन आया है, और जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा मेहनत की उनको उतना ज्यादा लाभ नहीं मिला होगा, और जिन्होंने आपका ये बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर जैसे छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, इनको जिन्होंने अच्छे से तैयार कर लिया उनका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो आप इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखिए कि जिन चैप्टर से आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको तैयार करें, और जो चैप्टर छोटे हैं जैसे हाइड्रोजन, अब देखिए हाइड्रोजन बेटा कितना छोटा चैप्टर है, इससे उन्होंने एक क्वेश्चन उठा के रख दिया, तो हाइड्रोजन कितना छोटा चैप्टर है, उससे एक प्योर क्वेश्चन एक यहाँ से हाइड्रोजन से आया है, प्योर क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन से मिलेगा आपको। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपकी प्लानिंग कितनी जरूरी है। आप केमिस्ट्री में स्कोर पे ध्यान दीजिए, और एनसीईआरटी सिलेबस आप पढ़िए, इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए, और क्वेश्चंस को आप अच्छे से आप सॉल्व करें। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नीट 2021 का जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन आपको देंगे, तो सॉल्व करेंगे।